हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड ये अपना यूट्यूब चैनल है, हम 1000 सब्सक्राइबर के बिल्कुल पास में हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो पहले सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे और कुछ स्टॉक्स जो मैंने आपको बताए हुए थे उनके बारे में बात करेंगे। एंड अगर आप मेरे वीडियोज़ देखोगे, ये 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाली हुई है, एक्सिस बैंक लुकिंग गुड। ठीक है, जिस किसी ने वीडियो देखी होगी उसको पता होगा मैंने एक्सिस बैंक को कहाँ बाय करने के लिए बोला था। एंड आज एक्सिस बैंक 7% भागा है। ठीक है, ये जो बैंक वाले स्टॉक होते हैं ना, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, ये बड़ा मूव बहुत रेयरली करते हैं, इनको ज़्यादा भागने नहीं देते हैं बैंक्स को, याद रखना। ये बैंक्स भागते हैं मान के चलो महीने में एक दिन, मतलब इस तरह की मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। 6-7% एक दिन में, इतना कभी नहीं भागते हैं, ये 1-2% का मूवमेंट करते हैं बस। ये स्टॉक 7% भागा है और दूसरे ही दिन 2 दिन पहले जस्ट मैं आपको बोला हूँ कि एक्सिस बैंक को बाय कर लो, और जो टारगेट मैंने आपको दिया था वो टारगेट हिट हो चुका है, आप देख सकते हो। बाकी सारे बैंक 1-1, 2-2% भागे हुए हैं, ये एक ही बैंक 7% भागा हुआ है और मैंने आपको 2 दिन पहले ही दे दिया था ये स्टॉक। ठीक है, उसके बाद 3 दिन से लगातार मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि मार्केट बाइंग साइड है। कॉल के ट्रेड लो, सिर्फ कॉल के ट्रेड लो। निफ्टी बैंक निफ्टी में इंटरडे में थोड़ा ट्रैप किया निफ्टी बैंक निफ्टी। चलो चार्ट पे चलता हूँ, आपको चार्ट ले जाके दिखाता हूँ। ठीक है, ये 5 मिनट के चार्ट पे चलेंगे। ठीक है, ये पिछले 3-4 दिन निफ्टी खुल तो बार बार गैप अप रही थी, बट इंटरडे में साइडवेज मूव कर रही थी। ठीक है, पिछले 3 दिन में तो काफ़ी मेंबर मुझे बोलने लगे कि सर आप बोल रहे हो कॉल लो मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें तो नुकसान हो रहा है। बट मैंने आपको कहा था कि मार्केट क्लोज ज़रूर रेड में हो रही है, मतलब ये अगर आप देखोगे ये ओपनिंग यहाँ हुई, ठीक है, निफ्टी की उस दिन, और ये क्लोज यहाँ हुई। बट अगर आप एक चीज़ चेक करो ना, पिछले दिन भी यहीं क्लोज हुई निफ्टी, अब फिर यहीं क्लोज हुई। नेगेटिव तो क्लोज नहीं हुई, ऐसे तो नहीं है ना कि एक दिन क्लोज हो रही है 22,300 पे, अगले दिन क्लोज हो रही है 22,200 पे, ऐसा तो नहीं है। नीचे जाके क्लोज नहीं हो रही निफ्टी। अब देख लो, 2 दिन पहले यहाँ क्लोज हुई निफ्टी, उससे अगले दिन कहाँ क्लोज हुई, यहाँ क्लोज हुई, इससे 50 पॉइंट ऊपर ही क्लोज हुई। ये इंटरडे में आपको रेड कैंडल्स दिख रही है, बट ओवरऑल आप देखोगे तो निफ्टी धीरे धीरे ऊपर ही जा रही है, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 80 पॉइंट, कभी इस तरह से। और कल भी मैं आपको क्लियर बोल के गया था सिर्फ कॉल साइड के ट्रेड लेना, और कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है तो एक बड़ा मूव अप साइड में आ सकता है। और एक चीज़ तो मैं बिल्कुल क्लियर बोला था कि मुझे लगता है कल निफ्टी की एक्सपायरी 22,500 के ऊपर होगी। मतलब जो क्लोजिंग होती है ना, जैसे आज एक्सपायरी थी तो आज 3:30 बजे जो क्लोजिंग हुई, ये मैंने कल ही बोल दिया था, मैंने कहा क्लोजिंग 22,500 के ऊपर मिलेगी। और हम जाते जाते BTST कॉल भी लेके गए थे, और सुबह जब निफ्टी गैप डाउन हुई तो एक बार हमारी कॉल लॉस में गई, और जब यहाँ पे निफ्टी ओपन हुई तो तुरंत मैंने कॉल की ट्रेड और दी बिल्कुल बॉटम पे। ये वाला पूरा मूव हमने कैप्चर किया, और फिर जैसे ही एक पैनिक सेलिंग आई, फिर इस जगह से फिर से कॉल बाय करवाई है। मैं आपको दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा पूरा। देखो, पहला बॉटम यहाँ पकड़ा, दूसरा बॉटम यहाँ पकड़ा, यहीं से कॉल बाय की है बिल्कुल, और उसके बाद इस जगह पे कॉल और दी है। देख लो, ये जो मूव आया ना लास्ट वाला, ये मूव भी हमने पूरा कैप्चर किया है। तीनों बार बॉटम फाइंड किया, बिल्कुल बॉटम। और स्टॉक्स की बात करूँ तो वो तो आपके सामने है, ये एक्सिस बैंक कैसे चला है। और 3-4 दिन पहले जब मार्केट खूब गिर रही थी तब मैं बार बार एक ही चीज़ बोले जा रहा था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बेचने का नहीं, ये खरीदने का टाइम है। मेरे थंबनेल में आप देख सकते हो, 6 दिन पहले की वीडियो, 8 दिन पहले की, 9 दिन पहले की, मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा था कि न्यूज़ आ रही है, वॉर चल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, मार्केट गिर रही है, स्टॉक्स के रेट गिर रहे हैं। मैं फिर बोल रहा था खरीदने का टाइम है, खरीदने का टाइम है। अब आप देख लो, जो जो स्टॉक गिरे थे वापस अपने रेट पे आ गए। वो एक जो पैनिक माहौल बना था, वो खरीदने का टाइम था, लोग अपने पोर्टफोलियो निकाल रहे थे। बट मैं बार बार बोल रहा था ये निकालने का नहीं, ये खरीदने का टाइम है, पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स को इंक्रीज़ करने का टाइम है। बट जिस किसी ने बात मानी होगी प्रॉफिट में होगा। एंड निफ्टी की बात करूँ तो आज हमने टोटल 3 ट्रेड दिए थे कॉल साइड के। तीनों ट्रेड मैं आपको बता चुका हूँ, पहला इस जगह हुआ था, एक इस जगह लिया था, एंड एक इस जगह। तीनों ट्रेड कॉल साइड की हमने पकड़ ली। उसके बाद जैसे कि मैं अगर आपको व्हाट्सएप पे दिखाऊँ, ठीक है, ये अगर आप देखोगे, ये देखो, ये आप देख रहे हो BTST ट्रेड, निफ्टी 22,450 की कॉल बाय 8:45, होल्ड फॉर टमारो। 3:22 में मैंने कल दी थी 450 की कॉल। ये आज जैसी मॉर्निंग मार्केट ओपन हुई गैप डाउन, तो मैंने क्लियर मैसेज डाला, मैंने कहा कॉल को होल्ड करो, एग्जिट मत करना कोई भी। एक बार के लिए लॉस में गई, और देखो 9:24 पे मार्केट ओपन हुई, एक ही कैंडल बनी थी बस, 9:20 वाली, एक कैंडल बनती मैंने कॉल दी थी, मैंने कहा कॉल को बाय करो। ठीक है, उसमें तीनों टारगेट हिट हुए। फिर हमने दिया ITC 432.50 की कॉल दी थी 10 रुपये पे, जो कि क्लोज हुई है 15 रुपये पे, जाके देख लेना कोई भी मेंबर। और उसका 1600 का लॉट है। अगर किसी ने एक भी लॉट बाय किया होगा तो उसको कम से कम 8-9 हज़ार का प्रॉफिट हुआ एक लॉट से। और अगर किसी ने ज़्यादा लॉट लिए तो आप वो मतलब डबल ट्रिपल कर सकते हो उसको। उसके बाद 9:55 पे फिर हमने एक ट्रेड दी, निफ्टी 22,300 की कॉल बाय 8,125। पहले वाली कॉल हमारी चल रही थी जो इंटरडे में दी थी, ये देखो ये वाली, और BTST भी चल रही थी कॉल। उसके बाद भी मैंने और कॉल लेने के लिए बोला 9:55 पे। और 9:55 पे आप अगर देखोगे, ये देखो ये टाइम है 9:55 का, आप देख सकते हो 10:50 इस जगह पे हमने ट्रेड दी हुई है, और कॉल एकदम वन वे गई है।
और उसके बाद एक कॉल और दिखाता हूँ, लास्ट में जाते जाते और दी थी एक। फिर हमने दी थी 0 to 0 ट्रेड, निफ्टी 22,400 की कॉल हमने बाय करवाई 42 से, और एसएल दिया था 10 रुपये का, टारगेट दिया था 80, 120, 150। ठीक है, आपके सामने है ये 42 रुपये वाली कॉल गई है 200 रुपये तक। 0 to 0 जो ट्रेड दिया वो 200 रुपये तक गई है 40 रुपये से। ठीक है, ये भी हमने कॉल दी। उसके बाद एक हमने स्विंग ट्रेड दी हुई थी, अगर आपको दिखाऊं, ये देख सकते हो, डॉक्टर रेड्डी न्यू हाई 6200 वाली ट्रेड है ना, ये आपको अगर मैं दिखाऊं, ये देखो, ये स्विंग ट्रेड डॉक्टर रेड्डी बाय 85900, एसएल दिया था 5780, टारगेट थे 6020, 6140। दूसरा टारगेट आज हिट हो चुका है, और 1-2 दिन में आपको तीसरा टारगेट भी हिट होते हुए दिखेगा। ये ट्रेड मैंने दी थी 2-3 दिन पहले, 19 तारीख की ट्रेड है ये। ठीक है, 19 तारीख को मैंने ट्रेड डाली हुई है, और आपके सामने इसके टारगेट हिट हो चुके हैं। और एक यही वो ट्रेड है कि 40 रुपये वाली कॉल 240 गई थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यू बोले जा रहा हूँ, कॉल साइड के ट्रेड ले रहा हूँ। मैं इसीलिए बोले जा रहा था, मुझे दिख रहा था निफ्टी के अंदर ऊपर क्लियर स्पेस है, निफ्टी के ऊपर 22,600-700 तक जाना है। हो सकता है अभी भी यहाँ से और मूव आए और ये 23,000 को टच करे, बट पिछले 3-4 दिन से निफ्टी बैक टू बैक साइडवेज थी, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि एक मूव आने वाला है। ये मूव आज आया, अगर ये मूव आज नहीं आता तो ये 100% मूव कल आता, बट एक मूव आना ही था निफ्टी में ऊपर की तरफ, जो कि आ गया। और ये पूरा मूव मैंने कैप्चर किया है, क्योंकि मैं 100% कॉन्फिडेंट था यहाँ पे। तभी आप देख रहे हो मेरे कॉल के रेट चल रहे हैं, फिर भी मैं और कॉल दिए जा रहा हूँ, बंदों को बोल रहा हूँ और कॉल बाय करो, और पूरा मूव कैप्चर किया हमने, पूरा A to Z। 0 to 0 तो मैंने ये भी कहा कि लास्ट तक होल्ड करो, 330 तक चलने दो, और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। BTST ट्रेड हमने निकाल लेनी थी। ये मेरा मेंबर आपके सामने दिख रहा है, 33,000 का प्रॉफिट है इनका, एंड ये बोल रहे हैं आज तो मज़ा आ गया। तो मज़ा तो आना ही था, क्योंकि आज ट्रेड बहुत अच्छे चले हैं। हर ट्रेड में हमने बॉटम फाइंड किया, और इन्होंने सिर्फ निफ्टी वाले ट्रेड किए हैं, कोई भी स्टॉक की ट्रेड नहीं है। स्टॉक की ट्रेड होती तो पैसा बहुत अच्छा पैसा बनना था। ठीक है, और आपको दिखेगा कि एक तो मैंने दी थी ITC की कॉल, आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, एक मिनट को, ITC, एक्सिस बैंक एंड डॉक्टर रेड्डी आपको दिखाना है ना, एक सेकंड। ये तो है डॉक्टर रेड्डी। ठीक है, ये स्टॉक मैंने 1-2 दिन पहले ही दिया हुआ है किसी वीडियो के अंदर। अगर आपको मैं दिखाऊं, ये जो वीडियो है ना, लास्ट के 2-3 वीडियो जिनमें मैं बार बार बोल रहा हूँ खरीदने का नहीं, मतलब बेचने का नहीं, खरीदने का टाइम बार बार बोल रहा हूँ, इन्हीं वीडियो को जाके चेक कर लेना। एक वीडियो के अंदर मैंने ये डॉक्टर रेड्डी बाय करने के लिए बोला हुआ है, और प्रॉपर इसका लेवल बताया हुआ है। ठीक है, और लेवल बताता हूँ कौन सा था, ये देख लो। ये यहाँ से 2-3 बार इसको रजिस्टेंस मिला, ये एक यहाँ पे जोन था, अच्छा मतलब बाइंग जोन था। जब ये DR रेड्डी यहीं कहीं ट्रेड कर रहा था ना, ऊपर नीचे आया नहीं हुआ था, ऊपर ट्रेड कर रहा था, मैंने तभी कह दिया था ये स्टॉक चलेगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बट अभी नहीं बाय करना है, वेट करो, इसको लेवल पे आने दो। और मैंने ये वाला लेवल दिया था, ये ग्रीन जोन, मैंने कहा जैसे ही यहाँ पे बाय कर लेना, क्योंकि एक तो यहाँ पे सपोर्ट है, दूसरी सपोर्ट ये है, देखो ये आपको दिखेगा फॉलिंग चैनल। ठीक है, तो मैंने आप सभी को कहा था इस जगह पे बाय करना। आप वो मेरी अभी आपको मैं दिखा के लाया हूँ, 5900 से शायद अपनी बाइंग थी, और एक दिन के अंदर, एक दिन तो इसने वेट किया, ये मनाई डोजी सी, और आज इसने 5% का मूव किया है। 5% कोई छोटा मूव नहीं होता है, 5% बहुत बड़ा मूव है। ठीक है, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनी है आपके सामने, इतनी बड़ी कैंडल पिछले 2 महीने में नहीं बनी, 3 महीने में नहीं बनी, बट जो लेवल आपको हमने बताया उसी को टच करने के बाद क्यों बनी। तो ये लेवल्स इसी तरह से काम करते हैं, आपको कहीं ना कहीं ये फाइंड करना होता है बड़े प्लेयर की एंट्री कहाँ हो रही है, बड़े प्लेयर ऑर्डर कहाँ लगा के बैठे हैं। ये चीज़ अगर आपको पता चल गई ना, तो आप स्टॉक्स में तो ईजिली पैसा बना लोगे। तो ये लेवल मैंने आपको दिया था, जैसे ही DR रेड्डी टच किया, यहाँ से एक 1 वे मूव आया है। अगर आप अपना 50% प्रॉफिट को बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ मैं, अगर कोई पोजिशनल और रखना चाहता है इस ट्रेड को, तो आपको दिखेगा कि ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कर चुका है, और ब्रेकआउट करके क्लोजिंग कर चुका है। रियल एंट्री इसमें यहाँ से बनेगी, जो रियल एंट्री होती है ना, मतलब फ्लैग पैटर्न की एंट्री यहाँ से होती है ब्रेकआउट होने के बाद। बट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं एडवांस एंट्री करता हूँ। जो कोई फ्लैग पैटर्न पे काम करता है उनसे पूछ लेना, उनकी एंट्री इस जगह पे होगी, और जहाँ उनकी एंट्री होगी वहाँ मैं अपने टारगेट पे बैठा हूँ। मेरा दूसरा टारगेट लग चुका है जब उनकी एंट्री होगी, और मैं यहाँ से उठा के लाऊंगा बिल्कुल बॉटम से। और अभी अगर आप इस ट्रेड को होल्ड करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपको ये वाला टारगेट भी देते हुए दिखेगा 2-3 दिन में, जो कि है 6464, ये आपको टारगेट देते हुए दिखेगा। एंड अगर ये इसके ऊपर भी सस्टेन कर जाता है तो बड़े टारगेट आपको इसके अंदर इजीली दिखेंगे। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी स्टॉक का 5% भागा है। किसी को विश्वास ना हो तो जाके हमारे वीडियो देख सकते हो, पुराने क्लियर बताया हुआ है किस जगह पर बाय करना है, और SL भी दिया हुआ है। ऐसे नहीं कि बाय करके छोड़ दो, अच्छा है लॉन्ग टर्म में चलेगा, नहीं, प्रॉपर SL मैंने दिया हुआ है। मैंने कहा हुआ इसके नीचे नहीं जाएगा, और वहीं से स्टॉक ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक्सिस बैंक की अगर बात करें, एक्सिस बैंक की ट्रेड हमने दी तो थी कल, एक सेकंड,
ये देखो, एक सेकेंड, ये देख लो, एक्सिस बैंक जब यहाँ ट्रेड कर रहा था ना, तब मैंने कहा था बाय कर लो एक्सिस बैंक को। वो मेरी वीडियो देख लो, 2 दिन पहले की डाली हुई है। यहाँ मैंने कहा था एक्सिस बैंक को बाय कर लो, और मैंने कहा था ऊपर से एक रेड ट्रेंड लाइन आ रही है, ये इसका पहला टारगेट रहेगा, और अगर ये इस ट्रेंड लाइन को निकाल देता है तो ये आपको यहाँ तक जाते हुए दिखेगा, जो कि 1250 का टारगेट है। बट उसमें काफ़ी टाइम मिलेगा, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, और मैंने कहा था ये वाली जो रेड ट्रेंड लाइन है ये आपको जल्दी ही मिल जाएगा यहाँ तक का टारगेट। बट मुझे नहीं था इतना फास्ट मूव कर देगा, इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी। बट मुझे पता था ये 2-3 दिन में एक बड़ा मूव करने वाला है, 2 से 3% का। बट इसने काफ़ी बड़ा मूव किया, इसने आज 6% का मूव किया है। ये डॉक्टर रेड्डी से भी ज़्यादा चला है स्टॉक, इसके अंदर रिजल्ट आए हैं स्टॉक के। बट इसने प्राइस एक्शन में पहले ही बता दिया था कि मैं उठने वाला हूँ। रिजल्ट पॉजिटिव आए, वो तो न्यूज़ तो बाद में आई, पहले ही पता चल गया। हमने इसको 2 दिन पहले ही उठा लिया, न्यूज़ तो बहुत बाद में आई है, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको उठाया, एक दिन इसने वेट किया, छोटी सी कैंडल बनाई, अगले दिन आपके सामने 6% भागा सीधा। 2-2 दिन में 6 से 6%, 7% कैप्चर करना है किसी स्टॉक के अंदर, ये अगर कोई रियल इन्वेस्टर होगा उसे ही पता होगा कि इसकी क्या कीमत होती है, 7% की, 8% की, ठीक है। जो कोई ऑप्शन ट्रेडर है उसको इस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू नहीं लगेगी, बट जिसके पास फंड अच्छा है और जो कि रियल इन्वेस्टर है उसको पता होगा कि 7% स्टॉक एक दिन में चलना क्या मतलब अच्छा पैसा बनाया जा सकता है इस चीज़ से भी, अगर आपकी स्टॉक में इतनी अच्छी पकड़ है तो, ठीक है। अभी भी एक्सिस बैंक अगर किसी के पास होल्ड है तो थोड़ी क्वांटिटी बुक करो और वेट करो। अगर रेड ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़ा भी सस्टेन करता है तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हो बड़े टाइम के लिए। ये आपको 1250 के टारगेट भी दिखा सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। डॉक्टर रेड्डी बहुत अच्छा चला, एक्सिस बैंक को बहुत अच्छा चला, एंड अभी जैसे ही नए स्टॉक निकलेंगे 2-3 दिन में, तो वो स्टॉक आपको हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी कोई स्टॉक आता है हम यूट्यूब पे ज़रूर शेयर करते हैं, हम भी स्टॉक में एंट्री बनाते हैं और आपको भी बताते हैं, प्रॉपर एसएल बताते हैं, टारगेट बताते हैं, सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। और अगर कोई मेंबर हमसे पर्सनली जुड़ना चाहता है व्हाट्सएप पे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिलेगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और फ्री ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, अगर आप फ्री ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो वहाँ से फ्री ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी मैं आपको बता के जा रहा हूँ, निफ्टी अभी भी बुलिश है, 23,000 के टारगेट के लिए बैठे रहो निफ्टी में, ठीक है। अगर कोई मेंबर के पास बाइंग की ट्रेड है तो निफ्टी में बैठे रहो, पुट साइड जाने का कोई मतलब नहीं है। मैं अगर आपको निफ्टी के चार्ट पे दोबारा लेके चलूँ, देखो निफ्टी चैनल के बिल्कुल बॉटम से बाउंस करके आई है, और ये ग्रीन जोन ऐसे ही नहीं लगाया हुआ है। ये ग्रीन जोन मैंने आपको पहले ही कह दिया था, निफ्टी यहीं से बाउंस करेगी, और बिल्कुल वहीं से बाउंस करिए। जो कोई मुझे फॉलो करता है उसको पता होगा, वो मेरी सारी वीडियो देखता है। इसी जगह से बाइंग करवाई थी, एंड ये 2-3 दिन ऐसे ही इसने सस्टेन किया। मैं बार बार बोल रहा था ये निकलेगी, ज़रूर निकलेगी निफ्टी, और वही हुआ है आपके सामने। आज इसने एक ही दिन में कम से कम 250-300 पॉइंट का एक मूव कर दिया, और अभी भी इसके अंदर इतना स्पेस है, ये चैनल के अपर पॉइंट तक आएगी, अभी भी इसके अंदर इतना स्पेस है। बट वन वे नहीं आएगी, हो सकता है 1-2 दिन ये वेट करे, जैसे ये छोटे छोटे कैंडल बने हैं इसी तरह से ये 1-2 दिन यहाँ पे सस्टेन करे, उसके बाद आपको ये जाते हुए दिखे, ठीक है। निफ्टी का यही एनालिसिस है, और निफ्टी बुलिश है तो आपको पता है सारे इंडेक्स बुलिश है, बट ज़्यादा मुझे निफ्टी पसंद है क्योंकि प्राइस एक्शन को थोड़ा सही से फॉलो करती है। बैंक निफ्टी कभी कभी ट्रैप भी कर देती है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हो निफ्टी को अगर बाइंग साइड की ट्रेड है। और नए पोजीशन अगर इंटर बना रहे हो तो वो भी आपको बाइंग साइड के बनाने हैं। एंड फिलहाल तो ये डाउन साइड का कोई व्यू नहीं है। कोई स्टॉक नए आएंगे तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, बट जो कोई अपनी पोजीशन रनिंग में उनको होल्ड रखो। एक बजाज ऑटो था, उसके बारे में बताना था ना, बजाज ऑटो अपना ट्रेड लॉस में चल रहा है, एक ज़्यादा लॉस में नहीं है, बट कल मैंने आपको कहा था कि अगर बजाज ऑटो इस ग्रीन कैंडल के मतलब रेड के नीचे, ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये रेड लाइन, इसका है लेवल 8684, ठीक है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है किसी भी दिन, एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है 1 डे की, तो हमें इसमें एग्जिट कर देना है। आज ये इसके नीचे क्लोज करने वाला था, बट सेकंड हाफ में इसमें बाइंग आई है, और ये ग्रीन कैंडल क्लोज करके गया ऊपर की साइड। हो सकता है यहीं पे इसका बॉटम बन जाए, यहीं से स्टॉक निकलना स्टार्ट कर दे, ठीक है। बट आपको अपने एसएल पे बिल्कुल रहना है। अगर ये इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है अपने लेवल के नीचे, तो हम इसको एग्जिट करेंगे, ठीक है। हम इस उम्मीद में नहीं रहेंगे कि वापस ऊपर आएगा, नहीं, जो लॉस है वो बुक कर लेना है, सिंपल सी बात है। छोटा सा है, चलो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको बुक कर लेना है। बट अगर ये चलने लगता है प्रॉफिट की तरफ, तो फिर हम बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। हमारा रूल सिंपल है कि मार्केट जब हमसे पैसा लेगी तो थोड़ा पैसा देना है, जब मार्केट हमें पैसा देगी टारगेट की तरफ जाएगी तो पूरा पैसा लेना है कैप्चर करके। 1:3, 4, 5 इस तरह के टारगेट कैप्चर करने हैं, ठीक है। बजाज ऑटो को अभी आप होल्ड रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना एसएल लगा नहीं है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपका कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर ट्रेडिंग करता है तो उसको हमारी वीडियो जरूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।